हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो मैंने कुछ वीडियोस डाले थे स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट को लेकर बहुत लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ मिस्टेक्स है, बरोबर क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटे छोटे जो पार्ट है, जैसे कि आप ओबीसी ले लो, ठीक है, मतलब वैलिड कौन सा है या इनवैलिड कौन सा है वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ओबीसी देखने के बाद में एक रिफाइन ओबीसी होता है। ठीक है, तो वो रिफाइन ओबीसी कैसा होता है, हम आने वाले पार्ट में ये सब हर एक एक वीडियोस हम बनाएंगे, हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी में कैसे होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल लिक्विडिटी होता है और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। ठीक है, मैं पूरा एक साथ में नहीं, मैं एक एक पार्ट करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा वो आप सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी में इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चार्ट का जो मैपिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैपिंग स्ट्रक्चर ही जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई तो आप लोगों को एंट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब मैपिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम उसमें क्या देखेंगे कि हायर हाई कैसे बनता है, कैसे मार्क होता है, हायर लो कैसे मार्क होता है, लोअर लो कैसे मार्क होता है, लोअर हाई कैसे मार्क होता है। ठीक है, बॉस कब होता है, चॉक कब होता है, इंड्यूसमेंट कब होता है। तो इसके अंदर जो है इंड्यूसमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंड्यूसमेंट से ही हम जो है हमारा हायर लो या लोअर लो हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हायर हाई और लोअर हाई। ठीक है, आईडीएम से मतलब इंड्यूसमेंट से ये सारी चीज़ें कंफर्म होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आईडीएम होने के बाद में या बॉस होता है या चौक होता है, तो जो फाइनल हमारा जो चीज़ आएगा वो कौन सा आएगा, एंट्री कि ठीक है कि हम एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल के एंट्री कब करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है, कौन से मिनट का चार्ट देखना है। ओके, और उसके बाद में उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए और कब करना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद में इसके अंदर एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आईडीएम। ठीक है, आईडीएम का स्विंग कैसे पहचाने हम। ठीक है, तो उसके भी कुछ पार्ट्स है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आईडीएम का जो स्विंग है यही जो है सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है जो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक छोटे छोटे वीडियोस में हम देखेंगे। तो मैं आपको पहला पार्ट में बता देता हूँ आज कि पहले पार्ट में जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक जो है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है वो वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री ले सकते हो, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री नहीं ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है कि अब देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैपिंग स्ट्रक्चर, जो मैं अभी पहले क्या करता हूँ, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अब मैं इसके अंदर आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ठीक है,
अभी इंटरनल स्ट्रक्चर जो बना है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है आइडियम हुआ है। ये कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आइडियम हुआ, ठीक है, राइट। तो उसके बाद में ये जो हुआ, ये बॉस हुआ, ठीक है। अब ये मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। पॉइंट यहाँ से चालू हुआ, ये और ये, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे जब आइडियम होता है तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। जब आइडियम होता है तब हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। और जब बॉस होता है तब हमारा हायर लो कंफर्म होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। अब ये जो हायर लो हुआ है, तो इसके पास में है ना, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, ठीक है, या तो ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ऑर्डर ब्लॉक से ही फेयर वैल्यू गैप पता चलेगा आपको, ठीक है। तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको यहाँ पे सब जगह पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें से वैलिड कौन सा होगा या इनवैलिड कौन सा होगा। अगर ये वैलिड होगा तो मार्केट जो है यहाँ पे टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों इनवैलिड होके अगर ये वैलिड होगा तो मार्केट जो है यहीं से टैप करके ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये जो चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, हमें पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इसमें से कैंडल होता है, ठीक है। लेकिन जो काम करता है वो कौन सा काम करता है, जो काम करता है वो ये वाला काम करता है, ओके। आप कभी भी याद रखिए कि ये वाला जो काम करता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है, उसकी एक्यूरेसी 90% उसकी एक्यूरेसी होती है, ओके। मैं आपको इसको, अब ये बड़ा होता है तो इसको छोटा कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके एक छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊंगा, ठीक है, ताकि लेक्चर बड़ा ना हो। 2-2 घंटे के 2.5-2.5 घंटे के लेक्चर देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो छोटे छोटे लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हो गया कन्फर्म, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओके। तो अभी जो है हम ऑर्डर ब्लॉक चीज़ देखेंगे, ठीक है, जो सिर्फ हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना था, ओके, कि ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, ओके, और कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे समझिए ये एक आपका कैंडल है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका एक कैंडल है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और कैंडल है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और कैंडल बना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इधर से जो है मार्केट जो है यहाँ से जो है ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये सोच लीजिए कि इस तरीके से जो है मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है, ओके। अब मैं वीक नहीं बना रहा कुछ भी, ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आने के बाद में समझो ये इस तरीके से एक ये यहाँ पे
एक कैंडल है। ओके, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अब इसमें जो है सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है। जब मार्केट इस तरीके से आके अगर इस तरीके से ऊपर जाता है तो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है। तो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलेंगे। लेकिन ये वैलिड कब होगा, ये कैंडल पहला, इसके ऊपर क्लोज हुआ ये दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, अगर इसके हाई, पहले कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो के बीच में अगर गैप है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है, विथ फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो जब ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से बनता है तो ही ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इसे हम माना जाएगा। ओके, ठीक है। अभी इसका मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। अगर सपोज, ठीक है, अगर सपोज मार्केट अगर ये इस तरीके से ऐसा होता, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये वाला जो कैंडल हो गया वो है आपका, ये जो हो गया वो जो कैंडल हो गया आपका, ये इनसाइड बार वाला कैंडल हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये इतना पॉइंट, ओके, यहाँ से ये इतना पॉइंट, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपका इनसाइड बार कैंडल हो गया, तो इसे नहीं गिनेंगे, ये लास्ट सेलिंग कैंडल हम ये गिनेंगे, ठीक है। तो अब ये लास्ट सेलिंग कैंडल गिनेंगे हम इसको, तो ये पॉइंट, इसका हाई, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल का लो, तो ये हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये वाला है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट जब इस तरीके से आकर ऐसे ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पर टैप करेगा या यहाँ पर टैप करेगा या यहाँ पर टैप करेगा, कहाँ टैप करेगा ये नहीं पता हमें, राइट। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से लेके, ओके, यहाँ से नीचे से लेके यहाँ के ऊपर तक, मतलब इतना हमारे पास में गैप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम एंट्री लेंगे तो कैसे लेंगे, तो ये जोन में आएंगे तो कैसे आएंगे, कितने मिनट का चार्ट होना चाहिए, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होगा वो कितने मिनट का होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर कितने मिनट का होगा, ये कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है, आगे आगे धीरे धीरे। ओके, अभी आप ये समझ लीजिए कि ये इतना सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। ओके, अगर ये अगर इस तरीके से अगर ये नीचे होता, ठीक है, यहाँ पे आकर इस तरीके से ये ऊपर जाता, ओके, तो इसके पहले कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके और इसके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवैलिड। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से आके यहाँ से एक रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट जो है इस तरीके से रिजेक्शन लेके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, तो मार्केट जो है इस तरीके से नीचे गिरता जाएगा, ठीक है। तो आपको हो सकता है यहाँ से चला भी जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ओके, आइए अभी देखते हैं। मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे कुछ मैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स बताता हूँ, रिसेंट के बताता हूँ अगर हो सके तो। अब देखिए ये जो है, अब देखिए ये जो है, ये एक इस तरीके से ऊपर से आया, ये आया, ऐसा आया, इस तरीके से आया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा, ये एक कैंडल, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, एक मिनट,
सॉरी। तो देखिए ये जो है, अब ये जो कैंडल है ये एक लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है। तो ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये कैंडल के बीच में जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हुआ, लेकिन इसको इसने यहाँ पर ही टैप कर लिया। तो ये टैप कर लिया तो ये दूसरी बार फिर से टैप करने नहीं आएगा, ओके। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे टैप करेगा, ये नहीं, ऐसे नहीं। एक बार ये टैप कर लिया तो इसको नहीं करेगा। इसके पीछे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वो बात अलग है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो है, अब इस तरीके से मार्केट ये जो हाई बनाया है इसने, हाई बनाने के बाद में अब ये नीचे आया है, ओके। नीचे आने के बाद में ये फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्विंग बन के यहाँ पे देखिए, ये नीचे, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। तो इसके बीच में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो यहाँ से लेके ये जो चीज़ है ये पूरी वैलिड है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखिए, अब जब मार्केट ऊपर गया है तो बरोबर इसको यहाँ पे टैप करके यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। ये कब कितने पे टैप करेगा, कैसे टैप करेगा, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऊपर है, ये लास्ट बाइंग कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से लेकर ये वाले सेकंड कैंडल, यहाँ से लेकर ये जहाँ तक भी जाता है, यहाँ से लेकर और इसके बाद में सेकंड कैंडल तक, ये पूरे ये इनसाइड बार कैंडल्स हो गए, ये पूरे इनसाइड बार कैंडल्स हो गए, ठीक है। तो लास्ट में हमें कहाँ मिलता है फेयर वैल्यू गैप, तो फेयर वैल्यू गैप हमें मिलता ही नहीं है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है वो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ओके, ठीक है। ये इतना समझ में आया ये पॉइंट। अब ये नहीं कि, अब आप ये नहीं बोल सकते कि, ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था इसलिए हाई था, इसलिए ये देखो यहाँ से नीचे गया, ठीक है। तो ये मैंने लाइन जो बनाई थी वो मैंने कैसे बनाई, कब बनाई, किस तरीके से बनाई, ये एडवांस है थोड़ा, ठीक है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ओके, ठीक है। तो आप इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते कि यहाँ पे ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। अब ये नीचे कैसे आया है, किस कारण से आया है, ये लाइन मैंने कब बनाई, कैसे बनाई, वो आपको आगे के लेक्चर्स में थोड़ा बहुत पता चलेगा, ठीक है। अब हम और थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पर ये भी एक लास्ट बाइंग कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। तो ये भी एक जो है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, लेकिन ये इसको टैप कर चुका है, ठीक है। तो ये वापस से टैप करेगा, इसकी गारंटी नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया इस तरीके से ये, ठीक है। तो यहाँ से इसने एक छोटा सा पुल बैक लिया है, ये पहला कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये तीसरा कैंडल जो है ये इनसाइड बार है, ठीक है, ये इनसाइड बार है, ठीक है। तो हम इसको तीसरा कैंडल नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे, ये भी इनसाइड बार है, ये चौथा कैंडल, ये पांचवा कैंडल, ठीक है। तो ये जो है ये इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कैंडल को हम गिनेंगे, ओके। तो इनसाइड बार वाला चलता है, ठीक है, जब तक ये कैंडल का हाई कोई हमें तीसरा लो ना मिले, ओके। तो ये एक लो मिला, ओके। तो यहाँ से एक लो मिला और यहाँ पर आया, ये यहाँ से इतना ऊपर तक गया, ठीक है। अब ये यहाँ से ये ऊपर गया और ये नीचे यहाँ पे रिजेक्शन क्यों लिया, तो ये इसके ऊपर कोई पीओआई या कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो कि ये ऊपर जाएगा तो ये वापस से बॉस करने जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। गया ये बॉस करने के लिए तो गया ऊपर, तो कब गया, कैसे गया, ठीक है। यहाँ पे आकर ये एक रिजेक्शन देकर गया, सबका स्टॉप लॉस लेकर गया। अभी आप इसे ध्यान से देखोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक जो है पूरा यहाँ तक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरा, ठीक है। तो ऊपर का फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे हमें एंट्री मिल गई, जिसको हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। अगर दूसरी अगर लैंग्वेज में जानना है तो हम इसको पीओआई बोलते हैं, ठीक है।
POI, तो POI का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि यहाँ पे इसका इंटरेस्ट था प्राइस का आने का, इसलिए यहाँ पर आके फिर ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ से इस तरीके से ये पुल बैक आया, ये ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये एक पहला कैंडल हुआ। ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल था, ये इनसाइड बार हुआ, ये टोटल ऐसा सारे जो है इसके इनसाइड बार हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है इस तरीके से नीचे से लेके ये थर्ड कैंडल के यहाँ तक मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि कभी अगर ये यहाँ पे आता है तो टैप करता है कि नहीं करता है। ओके, तो अभी तक यहाँ पे आया है या नहीं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, तो एक ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, कभी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर टैप करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसमें लिक्विडिटी स्वीप भी आएगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर सीख जाओगे हायर हाई हायर लो बनाने का। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। अभी देखिए, ये जो है ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल है। ओके, राइट। उसके बाद में ये थर्ड कैंडल है। ठीक है, ये वाला थर्ड। ओके, तो ये इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आप, क्योंकि यहाँ से इसने पुल बैक लिया है। ओके, तो ये है आपका इतना सा ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये वाली चीज़। ओके, ओके, तो यहाँ तक भी आया नहीं है मार्केट, जब आएगा तब आपको ओबीसी पे पता चलेगा। ओके, क्योंकि ये हायर लो बना है यहाँ पर, इसलिए तो हायर लो वाला 90% चांसेस है काम करने के। ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ से बीच का उठा के आप बोल दोगे कि ये वाला भी देखो यहाँ पर भी है ऑर्डर ब्लॉक, नहीं, तो ये ऐसा ऐसा काम नहीं करेगा, ये एक स्विंग है सिर्फ। ओके, ठीक है, तो अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया आप लोगों को कैसे होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कि कैसे टैप करता है, क्या करता है। ओके, राइट। अगर हम ये 30 मिनट है, अगर 15 मिनट्स के भी अगर चार्ट पे आते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देंगे। ओके, ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया ये आपको आगे जाके पता चलेगा, राइट। ओके, इसने एक्चुअली यहाँ पे देखो बॉस किया था। ठीक है, तो इसलिए मैपिंग स्ट्रक्चर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैपिंग स्ट्रक्चर क्या है, जो हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, बॉस करता है, चौक करता है, आईडीएम करता है। आईडीएम करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आईडीएम हुआ था। ठीक है, आईडीएम होने के बाद में ये यहाँ से टैप करके ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है कि यहाँ से फिर हमें अगर टैप करता है तो ये बॉस बॉस तक हमारा टारगेट होता है। ओके, जिसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड नहीं लिया जाता। ओके, दोनों जगह पे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। तो सबसे हमें पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना होता है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के बाद में मैपिंग स्ट्रक्चर को मैप करना होता है, बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम में आना होता है, फिर उसमें एंट्री बनानी होती है। ठीक है, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे। आज के लिए इतना सा काफ़ी है। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।